जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय। अचलऊ तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काही धौं देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर से मुनि सब सुनिवर बानी, दिन असीस सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चल सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसा खबर जब सब ग्राम वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सब घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखे जनक भीर भई भारी, देखे जनक भीर भय भारी। सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाहु। वासन उचित देहु सब काहू, कही कही मृदु बचन बिनी, कही बचन विनीत तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राजकुंवर तेहि अवसर पर आए, मानहु मनोहरता तन छाए। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराज तरूरे, उड़गन महु जानू जुग विदुपुरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी तैसी। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। धरे कुटिल नृप प्रभु न्यारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री राम जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल सोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा।
पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजा के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकई हरसिए निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों ने प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ और नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह अवलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगी न परम तत्वमय भाषा, संत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चीतव भाई जय सीता, शोषने सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कह कवि को। ए विधि राज जाई जस भाव, तेई तस देखऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तना, विश्व विमोचन विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर तथा 20 वर्ष के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सज मनोहर मूर्ति दो,
अकोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाली है। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक धर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सा सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव से भी मन को हरने वाली है। यह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल बाणी हैं। कुमुद बंधु कर निंद कहासा, ब्रिकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल तिलक भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अति अवलिल जाई। हंसी चंद्रमा की सी किरणों को तिरस्कार करने वाली हैं। भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बाल को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरहि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। पीली चौतनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं। रेखे रुचिर चिंबुकल ग्रीवा, जनुभू त्रिभुवन सुषुमा की सीवा। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कुंठा कलित उरन तुलसी का माल, अवृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर राजमुक्ता के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं हैं, सुशोभित हैं। उनके कंधे बैल के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख शिख मंजू महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बंधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर
और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले योगोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिख तक सब अंग सुंदर हैं, उस पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जाना को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टकटकी लग गया सब लोगों को, और तारे चलते नहीं हैं, आँख का टकटकिए लगा रखे हैं। करी बिनती निज कथा सुनाई, हर से जाना को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। अरे करी बिनती निज कथा सुहाई, रंगवानी सब मुनि देखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। निज निज रूख राम वही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, जहाँ मुदित सा महासुख लहेऊ। अरे भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, जहाँ मुदित महासुख लहेऊ। सब मंचन ते मंचय का सुंदर विशद विशाल, अमुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। हाँ 16। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।